वेल हेलो गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2 विच इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, आपकी ज्योग्राफी की बुक से। सो गाइज, आई गेस इसका हमने इंट्रोडक्शन कवर कर ही लिया है। नहीं देखा आप जाके जल्दी से देख सकते हो। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है यार, इट्स क्वाइट इंफॉर्मेटिव टॉपिक, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। ठीक है, अगर ये दो शब्द काफी आसान है, फ्लोरा और फौना, लेकिन जब मैं 10th में तो गड़बड़ कर देती थी। सो फ्लोरा का मतलब फ्लोरा फ्लावर प्लांट से होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑल द प्लांट्स एंड फ्लावर्स इन आर होल हैबिटेट, या फिर आप कह सकते हो हमारे पूरे पृथ्वी पर जितने भी प्लांट्स एंड फ्लावर्स है उसको आप फ्लोरा कहेंगे। ठीक है, एंड फौना किसको कहते हैं या फौना भी कहते हैं इसको, जितने भी हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में एनिमल्स हैं, यू कैन से मैमल्स है, उसे हम फौना कह देंगे। ठीक है, सो हम इंडिया के फ्लोरा एंड फौना की बात करने वाले हैं। बेसिकली देखा जाए तो अगर आप अपने आसपास ही देखो, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट कितने सारे अलग अलग ब्यूटीफुल प्रकार के आपको जानवर दिख जाएंगे। वैसे यार मुझे याद है कि अभी कुछ टाइम में ही ना मुझे किंगफिशर दिखा था, वो बड़ी जल्दी उड़ गया था, जैसे मैं देखने गई वो उड़ गया। तो यार बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन आप देखते नहीं हो कि काफी कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक, या तो उड़ के आ जाते हैं या तो बड़ी लक से दिखते हैं। बट हाँ, यू कैन से अगर आप कुछ इंडिया के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जाके देखोगे तो वहां पे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर प्रकार के जानवर और प्लांट्स को देखने को मिलेगा। शहर में ऑब्वियस सी बात है इतना नहीं मिल पाता है। सो प्लांट एंड एनिमल दोनों ही यूनिक कैटेगरी में इंडिया में पूरी तरीके से विसर्जित है। ठीक है, सो इनफैक्ट इंडिया सबसे बड़ा रिचेस्ट कंट्रीज में आता है जिसमें फ्लोरा एंड फौना की मात्रा बहुत ज्यादा डाइवर्स है। ठीक है, एंड देखा जाए तो यार प्लांट की बात करें तो आई थिंक हर इंडियन हाउस होल्ड में प्लांट जरूर उगा रहता है। बहुत से लोगों को फ्लावर्स का शौक भी होता है, बहुत से लोगों को रोजेस गार्डनिंग का शौक होता है, कहीं ना कहीं लहसुन हरी मिर्ची तो उग रही होती है, और तुलसी माँ तो सबके घर में दिखती ही है। ठीक है, काफी शुभ होता है। सो दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर yet be to be discovered। ठीक है, और आपने ये भी कभी कभार सुना होगा दैट हमारा जो समुंदर है, ठीक है, हमारे पृथ्वी पर जितना भी समुंदर है उसका आई थिंक 70% भाग yet to be discovered है, क्योंकि ऐसे भी इक्विपमेंट्स अभी तक नहीं बने हैं जो एकदम समुद्र के नीचे समतल तक जा पाए और उन स्पीसीज को देख पाए। आई डोंट नो हमने मेगलोडॉन देखी है नहीं, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज को नीचे दिखाया गया था। सो हाँ, समुंदर में और एनिमल्स बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं और अभी तक 2 से 3 तिहाई हिस्सा बचा हुआ है, डिस्कवर नहीं हुआ है, हमें उनके बारे में पता तक नहीं है। ठीक है, सो यू मे हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। हम कभी कभी यार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी सारी खाने पीने की चीजें, इतनी सारी चीजें यार हमें एनिमल और प्लांट से मिल रही है और हमें अभी तक पता तक नहीं है। लाइक वी काइंड ऑफ नॉट केयर और इग्नोर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाइस, दूध की बात करें तो मिल्क इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल आइटम इन एवरीडे हाउस होल्ड। और मिल्क की बात करें यार, मतलब मुझे दूध नहीं मिले तो क्या, मतलब मेरा ना हालत खराब हो जाती है। मुझे दूध बहुत पसंद है, स्पेशली बॉर्नविटा 2 से 3 चम्मच खोल के चॉकलेटी बना के, मुझे तो दूध बहुत पसंद है। मैं अभी तक सुबह भी पीकर आई हूँ, अभी तक इस एज में भी मैंने नहीं छोड़ा है। लाइक 2021 की एज में भी मैं अभी पीती हूँ। ठीक है, सो गाइज देखा जाए तो दूध आता है एनिमल से आता है। ठीक है, काऊ से आता है, शीप से आता है, कैमल से आता है। बेसिकली हम लोग काऊ और भैंस का ही दूध पीते हैं, तो हम पी लेते हैं यार आराम से, बट वी डोंट रिकॉग्नाइज द कि वो लोग नहीं रहेंगे तो हमें कुछ वो मिलेगा भी नहीं, है ना। एंड दूध सिर्फ पीने के लिए नहीं गाइस, खीर, कॉफी, चाय, अरे यार इंडिया में चाय किसी को नहीं दो तो यार लोगों का दिमाग खराब हो जाता है ना। तो चाय बहुत एसेंशियल आइटम है, उसकी में दूध की तो जरूरत होती ही होती है। एंड ऐसी बहुत सी चीजें गाइस, जैसे हनी हमको मधुमक्खी बनाकर देती है बड़े मेहनत मुशक्कत से। अगर मधुमक्खी एक्सटिंक्ट हो जाए तो हनी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। आर्टिफिशियल वाला मिल जाएगा, लेकिन जो नेचुरल पदार्थ होता है वो तो वो ही बना सकती है। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें गए, जैसे पोल्ट्री का सामान हो गया, अंडे हो गए, दही,
पनीर हो गया, आपका दूध की तो यार कितनी सारी चीजें बनती है, मीट हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो देखा जाए तो यार डेली लाइफ में काफी हमारा इंपॉर्टेंस रखता है ये सब चीजें। सो हम इसे काफी ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस। मेनली जो इनसेंसिटिविटी हम रखते हैं ना टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, अब ये ज्यादा बढ़ गया है। जैसे अभी के वक्त पे क्या हो गया ना गाइस कि what we can do is we can help those birds and animals that are surrounded by us, like जैसे जब बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है तो हम प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी किसी का भी प्लांट हो उसमें पानी दे दीजिए। एंड ऊपर जाके आप जो घड़ा होता है, फिर मिट्टी का बर्तन होता है, ये हमारे गर्मी का यार मेरे घर में तो ये हमेशा से रूल बना हुआ है दैट बाजरा, चावल और पानी का घड़ा जरूर आता है, हम खरीद के लेके आते हैं। गर्मियों में यूज टू कीप इट इन द टेरेस पे रख देते हैं। सो एंड जब ठंडियां होती है तो एनिमल्स के शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, दरिया वरिया बिछा देना। अभी भी मेरी मम्मी बहुत खाना वगैरह काफी देती है कि रोज का ही रूटीन है मेरी मम्मी का। सो वी कैन हेल्प द इन्वायरमेंट ना, तो उसमें हेल्प के बजाय हम उसे खराब करने में ही लगे पड़े हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उनका घर उजाड़ दे रहे हैं। सोचिए कोई हमारे घर में आके हमारा घर उजाड़ दे। इट्स रियली इनसेंसिटिव टुवर्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स यार, वो बोल नहीं सकते हैं, हमारे पे डिपेंडेंट है, काफी हद तक एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन हम उनको खत्म करने की तादाद में लगे हुए हैं। पहले के वक्त पे शिकार भी बहुत होते थे, उससे भी काफी ज्यादा हानि पहुंची एनिमल्स को। तो सम एस्टिमेटेड सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा, 20% मैमल्स, यानी कि 10% तो वाइल्ड फ्लोरा यानी कि प्लांट्स तो खत्म ही हो चुके हैं, और 20% मैमल्स थ्रेटेंड लिस्ट में है। ये दोनों ही आप कह सकते हो कि एकदम खतरे में पहुंच गए हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग। सो बहुत से तो यार ये भी नहीं जानते हैं कि मतलब कि ये सब चीजें भी हैं, ठीक है। ह्यूमन अपनी हंगर को या अपने लालच को इतना सेटिएट करने में लगा पड़ा है कि वो एनिमल प्लांट की तरफ देखता भी नहीं है, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो अब इनको हम अच्छी तरीके से कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है। कुछ कैटेगरीज है जो हम पढ़ने वाले दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके अंदर एकदम अच्छे से कान लगा के सुनने का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल। कुछ ऐसे एनिमल और प्लांट्स है गाइस जिनको क्रिटिकल बता दिया गया है, यानी कि बड़ी ही दुविधा या बड़े ही आप कह सकते हो डेंजर में पड़ गए हैं वो, ठीक है। एंड दे आर इन अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन यानी कि एकदम दुनिया से ही गायब हो जाने के तादाद में पहुंच गए हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल स्पीसीज कौन कौन सी होती है ये हम देखते हैं गाइस अभी के वक्त पे गाइस। चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो एकदम धीरे धीरे क्रिटिकल पोजीशन पे जा रहे हैं, थ्रेटनिंग पोजीशन पे जा रहे हैं। फिलहाल इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, बट अगर इनको अच्छे से हम लोगों ने नहीं रखा, प्रोटेक्ट नहीं करा, सो दे विल बी एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे गाइस स्पॉटेड आउलेट, प्लांट में गाइस क्या क्या नाम दिया गया, मधुका और इंसिग्निस, ठीक है। चीता ले लीजिए गाइस, नाउ वी गोना लुक एट विद द पिक्चर। ये यार कितना सुंदर है, पिंक हेडेड डक, बड़ी जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगर इन्हें बचाया नहीं गया तो। साथ ही साथ दिस इज माउंटेन क्वेल, ठीक है। ये कुछ ऐसे जानवर है गाइस, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो हमें दिखते नहीं है इजीली, शहर में दिखे तो कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है नॉर्मल आउल भी देखने को बड़ी मुश्किल से मिलता है, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, ठीक है। फिर हम प्लांट्स की बात करें तो दिस इज मधुका इग्निस, यू कैन सी एक तरीके का फल जैसा लग रहा है, और ये भी बड़ा कम मात्रा में ही देखने को मिलता है, ठीक है। यू कैन से दिस इज महुआ, ठीक है। महुआ आई थिंक इसका नाम मैंने सुना है, ठीक है। ये एक वाइल्ड वैरायटी होती है महुआ की, ठीक है। हुबार्डिया हेप्टान्यूरॉन कहते हैं इसको। गाइज हर एक प्लांट का, हर एक एनिमल का ना एक साइंटिफिक नेम होता है, बेसिकली प्लांट्स का तो होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता था यार एलोवेरा को एलोवेरा बर्बाडेनस मिलर कहते हैं, जब मैं लगाती हूँ तब तो मैं सोचती भी नहीं थी, ठीक है। सो ये जो है ना हुबार्डिया हेप्टान्यूरॉन, ठीक है। ये जो है ये एक ग्रास की स्पीसी है, ठीक है, घास की स्पीसी है, काफी अलग है भाई, मतलब मैं क्या बताऊं। ये देखिए फोटो आ गई भाई, हुबार्डिया हेप्टान्यूरॉन,
ये घास काफी अलग लग रही है, मुझे तो औषधि की लग रही है, ठीक है। तो गाइज ये कुछ ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स थे जिसके बारे में हमने पढ़ा जो क्रिटिकल स्पीसीज माने जा रहे हैं। दे आर इन अ गुड साइज, दे आर इन अ गुड पॉपुलेशन, बट अगर इनमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं इनको रोका नहीं गया तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इनकी कुछ कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं गाइस प्लांट एंड एनिमल की, स्पीसीज की, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो है भाई अच्छे से रख लेना गाइस, IUCN। आई से क्या होगा इंटरनेशनल, यू से होगा यूनियन, सी से होगा कंजर्वेशन और एन से होगा नेचुरल रिसोर्स या नेचर, ठीक है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए यार, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN। सो इसने एक सेंसस रिपोर्ट निकाली थी भाई, उससे हम पता करते हैं कौन कौन सी स्पेसीज हैं, क्या क्या नाम है उनके, कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, सब देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला है गाइस नॉर्मल स्पेसी, यानी कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन में सीमित है, ये इसमें कोई खतरा नहीं है, इसके अच्छे से बर्थ रेट भी चल रहा है, मतलब अच्छे से बर्थ भी हो रहा है एक जानवर का, नथिंग इज फ्रॉम्प्टेड, ठीक है। सो ये स्पेसीज की पॉपुलेशन एकदम नॉर्मल है, सर्वाइवल बढ़िया चल रहा है, जैसे कि कैटल, गाय भैंस हो गई, शीप्स हो गए, नॉर्मल वाले शीप्स, ठीक है। चूहे हो गए, रोडेंट्स को चूहा बोला जाता है गाइस। एक चूहा कम से कम एक बार बर्थ दे देता है 18 पप्स को, यानी कि 8 से 18 बच्चों को दे देता है। सो या इसकी पॉपुलेशन भी काफी अच्छी खासी है, हर एक घर में दिख जाती है इंडिया के, ठीक है। सो दो प्लांट क्या है गाइस, यहाँ पे दो प्लांट्स का नाम बताया गया है, साल एंड पाइन, ठीक है। यू कैन सी ये साल होता है, ये आपको बहुत ज्यादा मात्रा में जंगलों में और नॉर्मल जगहों पे मिल जाएगा, दिस इज पाइन कोन और यू कैन से पाइन, ठीक है। एंड रोडेंट्स, चूहों को तो आप जानते ही हो, ये अच्छी खासी मात्रा में है, दे आर नॉर्मल स्पीसीज। अब हम बात करते हैं गाइस इंडेंजर्ड स्पीसीज की, नाम में ही डेंजर लिखा हुआ तो भाई इन पे डेंजर ही होगा, ठीक है। तो ये स्पीसीज जो हैं ये डेंजर में है, आई मीन ये पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हो गई हैं, लेकिन अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया, इनके लिए प्रे यानी कि खाना और इनके हर चीज का बंदोबस्त नहीं करा गया तो ये भी बड़ी जल्दी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो इनमें नाम आता है गाइस ब्लैक बक एंड क्रोकोडाइल। दिस इज ब्लैक बक गाइस, और ये तो न्यूज में भी देखा है मैंने, न्यूज में भी देखा है, किसी ने मारा था, दैट वाज काला हिरन आई गेस। तो ब्लैक बक ऑब्वियसली बात है, ये भी यार काफी कम देखने को मिलता है, आई थिंक मैंने देखा है चिड़ियाघर में। एंड क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल इज अ वेरी मतलब वास्ट वैरायटी में है, हर जगह सीमित है, लेकिन ये भी इन डेंजर हो जाएगा किसी टाइम में, ठीक है। सो इंडियन वाइल्ड एस एक्सेट्रा, इंडियन राइनो ले लीजिए गाइस, दिस इज इंडियन वाइल्ड एंड दिस इज इंडियन राइनो, ठीक है। ये सारे इंडियन है, ऑब्वियसली बात हम इंडिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सो गाइस दिस इज लायन टेल्ड मैकाको जो भी है भाई, लायन टेल्ड, आई गेस इसकी लायन जितनी मोटी टेल होती है इसलिए इसको ये नाम दिया गया, सांगाई, ठीक है। ये भी यार बड़ा खूबसूरत हिरन है। फिर हम बात करें एंटलर डियर, ठीक है, एंटलर डियर, ये बड़े बड़े, आई थिंक इसको बारहसिंगा कहते हैं आई गेस, ठीक है। मेरी दादी के पास बारहसिंगा का ये जो होता है ना ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये सारे कवर कर लिए हैं गाइस, एंटलर डियर, क्रोकोडाइल, सांगाई, तो इनके लायन टेल्ड मैकाको, तो इनके आप नाम याद कर लेना, दे फॉल इन एंडेंजर्ड स्पीसी, यानी कि अच्छी अभी पॉपुलेशन इनकी ठीक ठाक है, नॉर्मल तो नहीं है बट ठीक ठाक है, बचा लेंगे तो बच जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी तो इंडेंजर्ड में जा रहे हैं, थ्रेटनिंग में है, ठीक है। इसके बाद आती है वल्नरेबल स्पीसी। वल्नरेबल का क्या मतलब होता है, यानी कि कुछ ऐसी चीज जिसको इमोशनली और फिजिकली हार्म हो सकता है, उस पे कठिनाइयां बरस सकती हैं या बरस रही हैं, तो उन्हें बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सो गाइज एंडेंजर्ड स्पीसीज में तो ये एक छोटा सा, मैं इन दोनों का एक छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ। एंडेंजर्ड वो स्पीसी होती है जहां पे दे आर लाइक वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब खत्म हो जाएगी तो बचा लो, ठीक है। एंड वल्नरेबल स्पीसी वो होती है जो ठीक है, अभी ठीक पॉपुलेशन में है, खत्म होने की तादाद में नहीं है, बट इनको भी बचाना चाहिए, ठीक है। सो इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है, खत्म एकदम नहीं हो रही है, बिल्कुल एक्सटिंक्ट मात्रा में नहीं, बट हाँ
डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, और उनको तो बहुत ही ज्यादा खतरा है इंडेंजर्ड वाले को। सो गाइज इनका ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का धीरे धीरे पॉपुलेशन खत्म हो रहा है, मतलब ये भी थोड़ा बहुत डेंजर में आ रहे हैं। एंड टाइगर, लायन इनमें से एक है, ठीक है। इसके बाद और भी है गाइज, ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंजेटिक है ना, गंगा की बात हो रही है, गैंजेटिक डॉल्फिन, गंगा के अंदर डॉल्फिन मिलती है, पता है किसी को, ठीक है। सो ब्लू शीप हो गया गाइज, ये याद रखिएगा, ये है एशियाटिक एलिफेंट, ये अभी भी देखने को मिलता है बट बचा लेंगे यार तो हो जाएगा, मतलब ये बच जाएंगे। फिर है गैंजेटिक डॉल्फिन, हम जी भाई गंगा को खराब करेंगे, गंदा करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ऑब्वियस बात हम मर ही जाएंगे। फिर ये काफी स्मॉल नंबर में रह गए हैं और डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन की तरफ धीरे धीरे बढ़ गए हैं। अगर इसका ध्यान नहीं दिया गया, इन पे जो भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं उनको रोका नहीं गया, ऑपरेट नहीं करा गया, सो दे विल बी वेरी लाइक खत्म। फॉर एग्जाम्पल गाइज अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे रेयर स्पीसीज की बात हो रही है। रेयर का क्या मतलब होता है, रेयर मतलब बहुत ही ज्यादा कम, मतलब 1 लाख में 1 या 2 बचे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड रेयर। होता है ना एकदम सोना, खरा सोना, हम रेयर कहते हैं, रेयर मतलब तो यार कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। सो रेयर स्पीसीज में मतलब यही बात है कि 1 लाख में 2 या 3 की मात्रा रह गई है और इसको बचाना तो पड़ेगा। ये लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब लगभग खत्म हो चुके हैं। इवन अभी डिस्कवरी चैनल जब मैं देखती थी यार, इसके बारे में बहुत कम नॉलेज थी तो बंद कर दिया, मेरा टीवी भी नहीं चलता। तो ये यार मैं सुनती थी कि एक अलग तरीके का यार एक वो था, क्रॉक था, ठीक है, क्रॉक नहीं कहेंगे उसको, आई थिंक इट वाज कछुआ था बहुत बड़ा। तो वो बोल रहे थे वो इस कैटेगरी का सबसे एक लास्ट कछुआ था, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग कराने की, उसका बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वो डिस्कवरी में बता रहे थे भाई, ठीक है। सो आई थिंक वो रेयर स्पीसीज में जाना जाएगा, मतलब एक बच्चा हुआ है 1 लाख में से, ठीक है। सो द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इफ नॉट बीन टेकन केयर, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन मतलब एकदम खत्म, नहीं मिलेंगे, अब एक भी नहीं बचेगा। सो रेयर स्पीसीज वहां तक ना पहुंच जाए, 1 या 2 भी बचे हैं तो उनको आप 2 से 4 या 5 करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल गाइज ब्राउन बेयर, यस ब्राउन बेयर ले लीजिए, फिर वाइल्ड एशियाटिक बफेलो ले लीजिए, एंड ये देखिए ब्राउन बेयर, ठीक है, यार बेयर भी काफी कम देखने को मिलते हैं, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो काइंड ऑफ लुकिंग वेरी पावरफुल, फॉक्स एंड हॉर्नबिल की भी बात हो रही है, दिस इज डेजर्ट फॉक्स, काफी कम रह गए हैं। फिर हॉर्नबिल की बात हो रही है, आई थिंक आप में से किसी के पेज इंग्लिश की बुक के कवर का नाम हॉर्नबिल था या बुक का नाम ही हॉर्नबिल था ना। सो हॉर्नबिल ही काफी हद तक वो एक बर्ड होती है गाइस, टाउकेन जैसा दिखता है ये हॉर्नबिल एक तरीके से देखिए, लेकिन टाउकेन का आई थिंक ये चीज बहुत लंबा होता है और ये चीज नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस एंडेमिक स्पीसीज की, एंडेमिक ओके। तो ये जो स्पीसीज हैं ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि ये डेंजर में है या बहुत ज्यादा कमजोर है क्या है, बट आपको एक पर्टिकुलर एरिया या कॉन्टिनेंट या कंट्री या स्टेट में ही ये मिलेंगे। ये स्पीसीज काफी आइसोलेटेड एरिया में रहना पसंद करते हैं, यानी कि जहाँ पे इंसानी हाथ अभी तक नहीं पहुंचा, एकदम दुनिया से परे काइंड ऑफ टाइप, समुद्र के बीच के टापू में बसे हुए हैं, ऐसी जगहों पे ये एंडेमिक स्पीसीज आपको मिल जाएंगे। ये नेचर से जुड़े रहते हैं लेकिन ज्योग्राफिकल बैरियर्स इनके आसपास रहते हैं, मतलब इंसान नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। आजकल तो कहीं भी पहुंच जाता है। सो एग्जांपल्स इसके क्या है गाइस, अंडमान टील, ठीक है, निकोबार पिजन, अंडमान टील और निकोबार पिजन कुछ इस तरीके से दिखता है गाइस, इस वेरी, और निकोबार पिजन का रंग कितना सुंदर है, यह देखने को मिलते ही नहीं है। अंडमान वाइल्ड पिग कुछ इस तरीके से, ये तो ऐसा लग रहा है एक जिम करके आया। सो गाइज एक्सटिंक्ट स्पीसी की बात करते हैं, ये एक्सटिंक्ट वर्ड काफी ज्यादा कॉमन है, काफी ज्यादा लोग जानते भी हैं। इसका मतलब एक्सटिंक्ट मतलब बचा ही नहीं, 1 2 कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। सर्च करा है, सर्वे करा है, बचा ही नहीं है। दीज आर द स्पीशीज विच हैव वैनिश्ड फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन या कंट्री या कॉन्टिनेंट से ये खत्म ही हो गए एक तरीके से, ठीक है। सो एक्सटिंक्ट स्पीसीज में यार बहुत सारे नाम आ जाते हैं। आइस एज मूवी, आई डोंट नो आप में से किसने देखी है, उसके अंदर बहुत सारे एक्सटिंक्ट स्पीसीज का एनिमेशन बनाया गया है, जैसे कि मैमथ हो गया है, डायनासोर हो गया,
एंड डायनासोर तो अच्छा है। एंड देख लीजिए सेबर टूथ इज ऑल्सो एन एक्सटिंक्ट स्पीसी। डोडो, तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म ही हो गए हैं, ठीक है। सो यार एक्सटिंक्ट मतलब इंटायर अर्थ से वैनिश हो चुके हैं। एग्जाम्पल इसका है एशियाटिक चीता, ये बचा हुआ था बट स्टिल इट्स वैनिश्ड। पिंक हेड डक, एशियाटिक चीता, यार ये तो जिम करके आया ऐसा लग रहा है, इतना तगड़ा चीता मैंने कभी नहीं देखा एंड अनफॉर्चुनेटली यार एक्सटिंक्ट हो गया है। सो इंडिया में तो यार ये 1952 के बाद ही एक्सटेंट हो गया था, मैं क्या बोलूं, तो आई वाज नॉट इवन बॉर्न। सो ये क्या है गाइस, दिस इज हेड डक, ठीक है, पिंक हेडेड डक, इट हैज अ पिंक हेड, ठीक है। अब यार चीता और लेपर्ड के बीच में ना समटाइम्स गंडगोल हो जाता है, मतलब हम लोग ना यार सोच नहीं पाते हैं कौन सा क्या है। सो चीता और लेपर्ड में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, चीता में ना ऐसे टीयर ड्रॉप्स बने होते हैं, ड्रॉप्स बने होते हैं, एंड जो लेपर्ड होता है उसमें इस तरीके का पैटर्न बना होता है। ये टाइगर में भी इसी तरीके का पैटर्न बना होता है, इस तरीके का। लेपर्ड पर्स, लेपर्ड रंग का शर्ट देखा है ना, तो उसमें चीता का प्रिंट नहीं होता, उसमें लेपर्ड प्रिंट होता है। सो गाइज ये चीता जो है, एशियाटिक चीता की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी। एशियाटिक चीता गाइज ये 1952 के बाद ही इंडिया में खत्म हो चुका था। ये एशिया, एज यू नो इंडिया इज एन एशिया कंट्री, बड़ी जल्दी इंडिया से हट गया था। चीता की वैरायटी सबसे ज्यादा अफ्रीका और एशिया में ही देखने को मिलती है। इसकी जो स्पीड होती थी, इट वाज लाइक 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट मैमल्स एट दैट टाइम, बट इट्स नाउ एक्सटिंक्टेड, ओके। सो एंड एक फॉरेस्ट के बारे में भी बताना चाहूंगी गाइस, कि फॉरेस्ट जैसे हम प्लांट्स की इसमें ज्यादा बात नहीं करी है हमने, बट अभी के वक्त पे करंटली 2015 का जो सेंसस रिपोर्ट देखा गया था, उसमें देखा था कि फॉरेस्ट हमारे पास सिर्फ 24% मात्रा में ही रह गए हैं, 93 में से 24%, ठीक है। और उसमें से गाइज वो भी कुछ मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, कुछ ओपन खुले फॉरेस्ट हैं, और जो घने वाले फॉरेस्ट हैं वो काफी कम मात्रा में है, ठीक है। और फॉरेस्ट भी देखा जाए तो अभी तक सिर्फ 4% ही रेट उसका थोड़ा सा बढ़ा है, वो भी उनके द्वारा बढ़ाया गया है जो कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और फॉरेस्ट को, इन चीजों को उगाने में और बढ़ाने में विश्वास रखते हैं या उनके लिए काम करते हैं। सो उनके द्वारा ये चीज आगे बढ़ाई गई है। इट्स रियली बैड नोशन गाइस कि फॉरेस्ट खत्म होता जा रहा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर फॉरेस्ट इतनी कम मात्रा में है। सो इट्स अ वेरी थ्रेटनिंग थिंग। इसके बाद वाला जो टॉपिक है गाइस वो है डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, किस तरीके से पेड़ पौधे एनिमल सब खत्म होते जा रहे हैं। सो ये हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो के अंदर। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए एंड जय हिंद, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।